नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड सरकार के बड़े फैसले की बात करते हैं। राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। जी हां, प्रदेश में लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इन बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया। जी हां, कई राज्यों की तरफ से पहले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका था और अब इस लिस्ट में उत्तराखंड राज्य का नाम भी शामिल होता हुआ। स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे ने आदेश जारी किए। पंकज गैरोला हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पंकज, उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। राज्य सरकार ने यहाँ पर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। किस तरह के और एसओपी में निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल शिल्पा, आज जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, लगभग 5 इसमें मौतें हो गई हैं और 60 से ऊपर इसमें मामले हैं। अकेले एम्स में अब तक 61 से ऊपर यहाँ पे मामले दर्ज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है वो महामारी का रूप ले रही है और कहीं ना कहीं जगह जगह इसके मामले दर्ज हो रहे थे। और जिस तरीके से केंद्र सरकार के बाद अन्य राज्यों ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया, वैसे ही आज उत्तराखंड सरकार ने भी इसको महामारी घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और कहीं ना कहीं इसको निपटने के लिए अब तैयारियां तेज हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी एक्ट में आता है, उसके बाद उसी तरीके से अब जो नियम कानून महामारी एक्ट में कोरोना के लिए लागू हैं, वही अब इस ब्लैक फंगस के लिए भी लागू होंगे। और कहीं ना कहीं अब ये देखा जाएगा कि इसमें तेजी आएगी। वैसे सरकार इसमें लगातार कोशिश कर रही है कि ब्लैक फंगस के लिए जो लड़ाई है वो तेजी से लड़ी जाए। एसओपी भी इसमें जारी हो गई है। इस एसओपी में कहा गया है कि जो कोविड जो ब्लैक फंगस की दवाइयां हैं वो ये तो कोविड अस्पतालों में मिलेंगी या फिर सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी। ये इसलिए किया गया है कि जो ब्लैक मार्केटिंग थी ब्लैक फंगस की दवाइयों की या उसके इंजेक्शन की, उसको रोकने के लिए ये एसओपी जारी की है। लेकिन फिर भी शिल्पा, अगर कहा जाए कि उत्तराखंड में अभी भी जो खासकर देहरादून क्षेत्र में मैं बात करूं, ब्लैक फंगस के लगातार मरीज मिल रहे हैं, लेकिन जो उनको दवाइयां मिलनी चाहिए समय पे वो नहीं मिल पा रही हैं। कहीं ना कहीं उसके लिए जो उनके जो साथी परिजन है वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। लगातार इसकी शिकायतें भी दर्ज हो रही है। लेकिन अब ये अगर जिस तरीके से महामारी एक्ट में लागू हो गया है, महामारी घोषित हो गई है, तो कहीं ना कहीं इससे इस व्यवस्था में तेजी आएगी। जी पंकज, आंकड़े कितने पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के अंदर ब्लैक फंगस के मामलों के? देखिए, अगर आंकड़ों की बात करूं मैं तो उत्तराखंड में लगभग 5 मौतें अब तक ब्लैक फंगस से हो गई हैं और लगभग 65 के करीब मामले यहाँ पे आ गए हैं। और अधिकतर जो मामले हैं वो एम्स ऋषिकेश में, इसके अलावा देहरादून में भी मामले हैं और हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भी मामले हैं, क्योंकि यही अभी तक मुख्य अस्पताल है जहां भी अगर पहाड़ों में कोई मामले आ रहे हैं तो उनको रेफर करके इन जगहों पे भेज दिया जा रहा है। और जिस तरीके से मामले ये लगातार बढ़ रहे हैं, अगर देखा जाए तो पिथौरागढ़ में भी ये मामले आए हैं, अल्मोड़ा में भी ये मामले आए हैं, कोटद्वार में भी मामले आ रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से तेजी सरकार को ब्लैक फंगस से निपटने के लिए करनी चाहिए थी, अब वो इस एक्ट में आने के बाद या महामारी घोषित होने के बाद ये तेजी देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है पंकज, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऐसे बच्चों के लिए विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए हैं जिनके माता पिता या फिर परिवार के मुखिया की कोविड की वजह से मौत हुई हो। मुख्यमंत्री ने ऐसे बच्चों की सहायता के लिए जल्द से जल्द इनका चिन्हीकरण के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ कोविड की रोकथाम और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोविड की तीसरी संभावित लहर की तैयारियों को जल्द से जल्द धरातल पर लागू करने, जिला और ब्लॉक स्तर तक इसकी मैपिंग करने, गांव स्तर तक प्लानिंग करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने दूर क्षेत्रों में यानी कि दूर दराज के तमाम इलाके हैं वहां पर मोबाइल टेस्टिंग वैन्स, मोबाइल लैब्स, सैंपलिंग वैन की व्यवस्था करने के भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि कहीं भी कोई भी हीला हवाली नहीं बरती जानी चाहिए। संवाददाता पंकज गैरोला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनके पास जाते हुए। पंकज, सीएम ने ये जो समीक्षा की, क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आए? किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आई? देखिए, ये आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और लगातार सीएम जो कोविड इन्फेक्शन है, कोविड महामारी, इसको लेकर अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। आज भी इसी को लेकर बैठक थी जिसमें तमाम जो हमारे 13 जिले के जिलाधिकारी हैं वो मौजूद थे, स्वास्थ्य सचिव मौजूद थे, मुख्य सचिव मौजूद थे,
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद थे। और इस बैठक में सीएम ने जो सबसे पहला निर्देश दिया, जो लगातार मांग उठ रही थी और जो यहाँ पे CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो या फिर बाल संरक्षण आयोग है, उनकी भी एक मांग उठ रही थी कि जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु इस कोविड काल में हो गई है, कोविड के कारण हो गई है, या उनके घर के किसी मुखिया की मौत हो गई है और बच्चों का लालन पालन मुश्किल हो गया है, तो उनके लिए क्या किया जाए, इसको लेकर ये गंभीर सवाल लगातार उठ रहे थे। और मुख्यमंत्री ने इस ओर बड़ा कदम उठाया। उन्होंने साफ निर्देश दिए आज सभी डीएम को कि जो भी बच्चे जिनके माता पिता की कोविड से मृत्यु हुई है, उनका चिन्हीकरण किया जाए। उनके लिए क्या योजनाएं बना सकते हैं, जैसे कि उनके शिक्षा की क्या व्यवस्था हो सकती है, या फिर उनके माता पिता दोनों मर गए हैं और उनकी जो संपत्ति है वो कोई उस पर हक न जमा दे, तो उनके वयस्क होने तक किस तरीके से उनके संपत्ति का संरक्षण किया जाए, इसको लेकर प्लानिंग बनाने की निर्देश दिए हैं। और किस तरीके से इन बच्चों के लिए आगे की योजनाएं बनाए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसके लेकर महत्वपूर्ण निर्देश ये तमाम अधिकारियों को, शासन के अधिकारियों को, डीएम को दिए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से तीसरी लहर की बात हो रही है, इस पे भी एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में भी जो बच्चे हैं वो काफी संक्रमित हो रहे हैं। और इसको लेकर भी जो बातचीत की गई है कि जो ब्लॉक लेवल है, इस दिशा में काम को आगे बढ़ाना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पंकज कैरोला इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड सरकार ने ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी कालाबाजारी की रोकथाम के लिए एक एसओपी जारी की। सरकार ने कहा है कि अब यह दवा केवल कोविड के लिए तय हेल्थ केयर सेंटर्स, मेडिकल कॉलेजेस और राज्य सरकार के संस्थानों में ही उपलब्ध होगी। तो ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए, इसकी दवा की कालाबाजारी रोकने के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। कोविड हेल्थ केयर सेंटर, मेडिकल कॉलेजेस में ही अब ये दवा उपलब्ध होगी। ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी को लेकर इसके मद्देनजर ये एसओपी जारी हुआ। वहीं सितारगंज वैश्विक महामारी पूरे देश में अपने चरम पर है। सितारगंज कोतवाली पुलिस कोविड-19 में बेवजह घूम रहे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। उच्च अधिकारियों के निर्देश के मुताबिक कोविड-19 में जो लोग बाहर बिना मास्क के या बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए नजर आते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है। पुलिस ऐसे लोगों को वैन में लेकर कोतवाली आ रही है। एसएसआई सुधाकर जोशी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जो लोग बेवजह घूम रहे हैं, उन सभी लोगों को पुलिस वैन में बैठाकर कोतवाली लाया जा रहा है। उनके साथ काउंसलिंग करते हुए कोविड-19 के नियम और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बारे में उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा कोतवाली पुलिस की ओर से बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं। उन्हें समझाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की भी उन्हें चेतावनी दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कल बागेश्वर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत का बतौर मुख्यमंत्री ये बागेश्वर जिले में पहला दौरा होगा। सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री देहरादून से सूरजकुंड हेलीपैड में उतरेंगे। कॉलेज परिसर में बने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जिला अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीजों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री विकास भवन में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के साथ ही जिले में चल रहे अन्य कामों की भी जानकारी लेंगे। दोपहर बाद 3 बजे मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। इस तरह का उनका कार्यक्रम है। स्थानीय विधायक चंदन रामदास ने बताया कि मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित है। जिले में कोविड संक्रमण के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, वो पर्याप्त है या नहीं है, इसके बारे में सारी डिटेलिंग सीएम को दी जाएगी। फिर भी अगर कहीं कोई कमी पेशी रह गई हो, उसे जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश की जाएगी। इस तरह का ये पूरा कल का कार्यक्रम बागेश्वर का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का रहने वाला है। मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत पहली बार बागेश्वर आएंगे, निरीक्षण करते नजर आएंगे। वहीं रुड़की के सिविल अस्पताल में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है, जिससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि रुड़की के सिविल अस्पताल में एक महिला अपना चेकअप कराने के लिए अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण होने की पुष्टि की। अस्पताल के डॉक्टर्स ने महिला को अस्पताल में भर्ती करके इलाज उसका शुरू कर दिया है। परिवार के सभी सदस्यों की जांच की बात कही गई है। सैंपल्स की तैयारी में फिलहाल तैयारियां हो रही है कि उनके सैंपल्स भी लिए जा सके।
ब्लैक फंगस के पहले मामले ने रुड़की सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स की नींद उड़ाकर रख दी। एक तरफ तो कोरोना का कहर, दूसरी तरफ अब ब्लैक फंगस का मामला सामने आ रहा है। अस्पताल प्रशासन हालांकि पूरी तरह से मुस्तैद है। तो महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण की पुष्टि होने के बाद परिवार के अब अन्य सदस्य की भी जांच के लिए सैंपल्स लेने की बात कही गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.